जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तब हमारे भगवान किसी न किसी को हमारे जीवन में प्रेषित कर देते हैं, और जिनके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन जो कष्टमय बना हुआ है इससे हमें आज मुक्ति मिल जाएगी। भाई भगवान हमारे कष्टों को भी तो देख रहे हैं, हमारे संघर्षों को देख रहे हैं, हमारे उन तमाम उपायों को देख रहे हैं जो हम अपने सफलतम जीवन के लिए कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगेगा, क्या उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा? भगवान सब कुछ देखते हैं। जब महान पापी जो अजामिल थे, इन अजामिल को भी जो इतने बड़े पाप करता थे उसके बाद भी ये ब्राह्मण होकर के ये दुराचारी में रत रहने वाले अजामिल थे। एक दिन उनके यहाँ संतों का आगमन होता है, और संत जब आते हैं तो कहा गया है शास्त्रों में, तो बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को संगत करे सब कष्टन को अंत। तो इसी प्रकार से उन संतों ने उनके यहाँ रहा और रह करके उनके घर पे 1 महीने तक चौमासा का समय था, तो कम से कम 1 महीने तक वहाँ रहे, और रहने के दरमियान अजामिल और उनका परिवार उनका सेवा करने लगा। जब वो जाने लगे तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। और इस नारायण नाम के जब बालक का जन्म हुआ उनके घर में, तो अजामिल अनायास ही खेल कूद के माध्यम से, अपने बच्चे को बुलाने के माध्यम से, अजामिल ऐसा कर लो बेटा, अजामिल वैसा कर लो इत्यादि अपने बच्चे के साथ मिल करके अनायास ही उसने नारायण शब्द का उच्चारण कर लिया था। फलस्वरूप क्या हुआ कि जब मृत्यु आई तब अजामिल देख करके बड़ा भयभीत हुआ, और उन्होंने चिल्लाने लगा, बेटा अजामिल, उन्होंने चिल्लाया कि बेटा नारायण कहाँ है बेटा नारायण, तू आ जा, मुझे बचा ले, मेरे सामने मृत्यु खड़े हैं। तो ये बेटा तो आए न आए, लेकिन वो भगवान द्वारकाधीश वहाँ से नंगे पांव दौड़ करके आ गए, उस अजामिल की रक्षा के लिए अपने पार्षदों को भेज दिया, और उस अजामिल को भी महापापी अजामिल को भी भगवान ने अपना साथ दिया, अपनी कृपा दिलाई, और उससे मृत्यु से भी उस समय उसे संकट से, उसके कष्टों से उसे मुक्ति दिला पाए। तो आप क्या लगता है कि हमारे कष्टों को भगवान नहीं देख रहे हैं? और ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने एक सहारा बनाया है, एक माध्यम बनाया है हमारे ग्रह गोचरों के माध्यम से। आज समझने का प्रयास करते हैं कि जुलाई महीना जो कि बीच का महीना है, 6 महीना हमारा समाप्त हो गया सन 2023 में देखते देखते, और अभी 6 महीना बचा हुआ है, जिसमें से प्रथम महीना हमारा जुलाई महीना ही है जो 6 महीनों में सबसे प्रथम है। इसी जुलाई महीने में सबसे बड़ा जो आपको समझने को मिलेगा कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। पूरे के पूरे 9 ग्रहों की बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा कि वास्तव में इस जुलाई महीने में आपके साथ क्या बेहतर हो सकता है और कैसे अपने जीवन को आप उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के जो शासक माने गए हैं, जो भगवान सूर्यदेव हैं, इन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि अग्रणी हैं आपके जीवन में। यही सूर्यदेव भूलना नहीं है, यही आपके सुखेश हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं। यदि हमारे जीवन में अनेक कष्ट बने हुए हैं तो हर कोई चाहता है कि एक शांति भरा हमारा जीवन हो, एक हम उस समस्या से निजात हो पाते जहाँ जा कर के हमारा मन दिन रात वहाँ पर अटका हुआ है। और इसी सुख की अनुभूति को दिलाने के लिए यही सूर्य भगवान आपके वित्त मंत्री के साथ में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। आपके वित्त मंत्री कौन हो गए? यही तो बुध देव हो गए, और बुध के साथ में ही सूर्य देव हैं जो आपके सुखेश हैं। मतलब सीधा सीधा संबंध ये हो गया कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये समय, ये महीना एक प्रकार से अनुकूलता लेकर के आने वाला है। अब कैसे आने वाला है? देखिए, बातों से ही कुछ नहीं होगा, हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि आपके चतुर्थ के स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य गए हैं धन भाव पर। अब ये समझिए हमारा सुख कहाँ गया? हमारा सुख चला गया है धन भाव पर। तो इस टाइम पर हम अपने सुख के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा इसमें प्रेरित रहेंगे। हो सकता है कि हमें इस टाइम पर घर संबंधी कोई कार्य करने पड़ जाए। आप भूमि या घर किसी प्रकार से प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स इत्यादि आप परचेस कर सकें, यदि भगवान चाहते हैं और आपकी भगवान की कृपा हो और आपकी सोच हो तो इस समय पर वो सुअवसर बन सकता है। कब तक रहेंगे? तो 17 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे।
परंतु यदि मेरे में सामर्थ्य नहीं है किसी प्रकार से घर या प्रॉपर्टी खरीदने का, उस स्थिति में इस टाइम पर हम अपने घर में भी कुछ नया नवीनीकरण होने की एक संभावना बन सकती है। भूलना नहीं है आपके चतुर्थ के स्वामी आपके सूर्य हैं। सूर्य को एक ऊर्जा का सोर्स माना गया है। सारे संसार को यदि ऊर्जा मिलता है, हमको और आपको जो प्रकाश मिलता है, ये सब सूर्य से मिलता है। और तो और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य भगवान को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को भी भगवान सूर्य से ही रश्मियां प्राप्त होती हैं और तभी वो हमारे जीवन को लाभान्वित कर पाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सूर्यदेव जो आपके चतुर्थे से हैं। धन भाव पे गए हैं। साथ में भूलना नहीं है आपके वित्त मंत्री बुध भी यहीं पर हैं। अब बुध मंत्री का ट्रांजिट यहाँ पर 8 तारीख तक रहेगा। तो अब यहाँ सूर्य और बुध दोनों एक साथ युति में मिल गए हैं। इस कारण से यहाँ पर बुधादित्य नाम का एक राजयोग भी मिल गया। हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया है बुधादित्य राजयोग वृषभ राशि, उसे आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में, ताकि आप समझ पाएँ कि उस बुधादित्य राजयोग का आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में भी अच्छा पड़ने वाला है। अभी आप ये समझिए कि सूर्य बुध की युति का होना एक प्रकार से आर्थिक मामलों में आपको सफलता और किसी प्रकार से परेशानी से मुक्ति, यही हमारा कुटुंब भाव भी है, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, इसलिए उनके साथ भी मिलकर के एक सौहार्दपूर्ण एक अच्छा वातावरण आप यहाँ पर कायम कर पाएंगे। यही वाणी का भाव भी होता है, इसलिए वाणी स्थान पर यदि सूर्य बुध की युति हो जाए, कब तक रहेगा? 8 तारीख तक। किसी पंचांग में 7 तारीख तक है और किसी पंचांग में 8 तारीख तक है, तो हम यहाँ पर 8 तारीख को ले रहे हैं। तो 8 तारीख तक यहाँ पर आपकी वाणी में भी एक मतलब अलग प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। माना जाता है कि हमारे कर्म क्षेत्र कितने भी अच्छे हों और वाणी में यदि हमारे पावर नहीं है, वाणी में यदि मधुरता नहीं है, तो हम अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। और यहाँ पर सक्सेस की एक पाठ पढ़ाने के लिए, एक अच्छा अध्याय दिलाने के लिए सूर्य और बुध की युति आपके जीवन पे बनी हुई है। वाणी के मामले में आप, क्योंकि आपके तो स्वयं द्वितीय भाव के स्वामी बुध हो गए ना भाई, तो बुध तो वाणी के कारक ही माने गए हैं। इसलिए आपकी देखेंगे आपकी बोलचाल बहुत अच्छी होती है, सामने वाला आपके बातचीत से प्रभावित होता है और कैसे भी करके आप अपना कार्य सामने वाले से करा पाने की एक सामर्थ्यता आपके अंदर यहाँ पर बुध देता है, क्योंकि बुध हमारे जीवन में वाक्पटुता है। अब यहाँ पर देखेंगे यही सूर्य जहाँ 17 जुलाई का डेट समाप्त होगा, यही सूर्यदेव आपके धन भाव को छोड़ करके आपके पराक्रम, आपके साहस भाव पर आ जाएंगे। भाई सूर्य का साहस भाव पे आना, किनके घर पे आ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। मतलब आप किसके घर पे जा रहे हैं, मतलब आप किसी शत्रु के घर पे जाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे, और ठीक आप यदि अपने मित्र के घर जाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र के घर पर आ रहे हैं। अपने मित्र के घर कहने का मतलब ये जो 4 नंबर राशि है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 नंबर राशि है ये चंद्रमा की राशि है और सूर्य और चंद्रमा दोनों का आपस में मित्रता है। तो इस हिसाब से भी सूर्य का अगला जो ट्रांजिट होगा 17 जुलाई के बाद, मतलब पूरे जुलाई महीने तक आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होने की संभावना। किसी कारण से कोर्ट कचहरी संबंधी विवाद की स्थिति बनी हुई है और यदि उसका निर्णय अभी आसपास आने वाला है तो ये डेट हो सकता है 17 जुलाई से जुलाई अंतिम तक का जो समय है 31 जुलाई तक, कि वहाँ पर भी समस्याओं का समाधान आपको दिख सके। सूर्य यहाँ पर आएंगे, आप ये समझिए कि चौथे भाव के स्वामी आपके साहस भाव पे चले गए। परिवार के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, इस पर आप साहस, आपका हिम्मत आ जाएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब परिवारजनों के लिए। माना जाता है कि जो अपने लिए, अपना पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन जो दूसरों का पेट भरे वही जगत में पालन करता माना गया है। और सीधा सीधा संबंध, इसीलिए भगवान सूर्य को हम क्या कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, क्योंकि नारायण सारे संसार को पालन पोषण करने वाले हैं। अब आप समझिएगा, जब यही सूर्य यहाँ पर होंगे, ऑलरेडी बुध तो छोड़ दिए रहेंगे, सूर्य यहाँ पर होंगे तो इनका सप्तम दृष्टि सीधे कहाँ पर होंगे, इनकी सप्तम दृष्टि आ जाएगी आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव भाई भाग्य का भाव है, सूर्य की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर भूलना नहीं है, जिनके भाव पर ये दृष्टि दे रहे हैं ये इनके शत्रु की राशि शनि की राशि होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लग सकता है कि भाग्य हमारा उतना साथ नहीं दे रहा है।
एक ये सिर्फ सूर्य की बात हुई। अभी आपको भूलना नहीं है कि पूरे के पूरे अभी 8 ग्रह और बचे हुए हैं, तो यहाँ सूर्य ऐसी अनुभूति दिला सकता है आपको। अब यदि बात करें अगले ग्रह की बात करते हैं, जो ग्रहों के सेना नायक होते हैं हमारे जीवन में, हमारी हिम्मत है, वो हैं हमारे मंगल देव। मंगल का प्रभाव आपके जीवन में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके बिजनेस, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं। ये मंगल, इनका गोचर जहाँ जहाँ होगा, आपका बिजनेस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका धन, जो धन के खर्चे हैं हमारे, ये वहाँ वहाँ होंगे, आप ऐसा समझिए। मंगल कहाँ है? तो मंगल देखेंगे 1 जुलाई से लेकर के पूरे 18 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। मतलब जुलाई महीने में पूरे कहाँ रहेंगे? आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ में यदि मंगल हो और वो भी द्वादशेश हो तो प्रॉपर्टी में खर्च होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि मंगल स्वयं भूमि के कारक होते हैं। तो यदि आप लंबे अरसे से सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने का विचार कर रहे हैं, तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, मंगल हमारे भूमि के कारक हैं। भूमि सुतो बोलते हैं ना, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु भूमि सुतो बुधश्च भूमि सुतो। तो मतलब मंगल जो है भूमि के कारक हैं। तो इससे भूमि खरीद, क्योंकि 12वां भाव का है, खर्चे का है, तो हम भूमि के लिए खर्चा करेंगे, आप ऐसा मान लीजिए। या फिर प्रॉपर्टी के लिए खर्चा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के अंतर्गत कुछ भी, कोई भी ऐसे एसेट्स जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आपके पास हैं, ये सब के सब आपके 4th हाउस हैं और चतुर्थेश आपके धन भाव पे तो बैठे ही हैं, सूर्य की बात है। अब मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करा सकते हैं। यदि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मोटर कार या बाइक खरीदना चाहते हैं, इन सब के लिए भी यहाँ पर अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। मंगल चूंकि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो 7वां भाव वो भाव हो गया जो आपका बिजनेस है, और 10वां भाव से 10वां भाव होने के कारण ये आपका करियर भाव भी हो जाता है। तो ये मंगल हमारे करियर में क्या ग्रोथ लेकर के आएंगे, बिजनेस में क्या देंगे, तो ध्यान से समझिए। ये मंगल जब चतुर्थी में होंगे तो हमारे बिजनेस में हमें एक स्थिरता प्राप्त होती है। किसके राशि में है? सूर्य की राशि में है। सूर्य मतलब 5 नंबर राशि में, सूर्य की राशि में 5 नंबर का है का स्थिर राशि माना गया है ज्योतिष में 5 नंबर को। तो हमारा बिजनेस यदि चतुर्थ में आ जाए तो व्यापार में स्थिरता, ना कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखना और ना एकदम गिरावट आना, जैसा हम चल रहे हैं उसी प्रकार से चलने की स्थिति, इसे कहते हैं स्थिरता। भाई ये भी बहुत है। यदि हमारे जीवन में नुकसान नहीं हो रहा है तो कम से कम ये मानिए कि परमात्मा की कृपा ऐसी है कि उसमें स्थिरता तो बनी हुई है। अगर स्थिरता ही नहीं रही, गिरावट होती गई, हमें नुकसान होता गया, तो इस हिसाब से ये मंगल का यह गोचर भी अनुकूल रहेगा। जिनके राशि पर ये गए हैं, ये सूर्य भगवान की राशि है, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं मंगल देव, और अग्नि तत्व की राशि पर गए हुए हैं मंगल देव, तो इस हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। आज ही मतलब ये आपका 1 जुलाई को ही ये शायद एक और वीडियो हमारा अपलोड हो जाए जिसमें इसी मंगल के विषय में हमने बताया है कि मंगल ग्रह की लालिमा, जो सूर्य के घर पर जाकर के मंगल आपके जीवन में क्या क्या दे सकता है, आप उसे जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। अब अगले, इसी मंगल के बाद अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, और यही ग्रहों के राजकुमार हैं भगवान बुद्ध। और ये बुद्ध देव इतने पावरफुल हो जाते हैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए बुद्ध हैं, क्योंकि यही आपके वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार संभाले हैं आपके जीवन में लाइफ टाइम, वही तो बुद्ध देव हैं। और यही बुद्ध देव आपका जब ये जुलाई महीना का प्रारंभ होगा, तब ये आपके 8 जुलाई 2023 तक ये आपके धन भाव पर ही रहेंगे। मतलब वित्त मंत्री अपने स्थान पर रहे तो आप समझ सकते हैं कि इस भाव की परिपूर्णता कितनी ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। इस हेतु यहाँ पर ये बुद्ध सर्वाधिक आपके लिए उपयुक्त कारक होंगे, और आप किसी न किसी प्रकार से आर्थिक समस्याओं से निजात की ओर अग्रसर कराएंगे। हम देखिए कभी नहीं कहते कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा आपको इन 7 दिनों में, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर देंगे ये बुद्ध देव कि वहाँ पर एक रास्ता मिल जाए, एक सुलभ रास्ता मिल जाए, और उस रास्ते से में जाकर के हम सफलता। देखिए 2 प्रकार के हमारे कार्य होते हैं। एक तो हमें पहुंचना है, मान लीजिए हमें दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है, तो एक तो हमारे ग्रह यदि अनुकूल हो
तो हमें अच्छा सवारी मिल जाता है, और यदि प्रतिकूल हो तो हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि उस ट्रेन में भी हमको परेशानी आ जाए, मतलब वहाँ बैठे हैं वो डिले हो जाए, लेट हो जाए, या हमें एसी का टिकट ना मिल पाए, या बहुत ज़्यादा हमें परेशानी युक्त वो सफ़र हो जाए। लेकिन यदि जा सो कृपा सो दयाल, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको ऑटोमेटिक ही एक फ़्लाइट का टिकट मिल जाता है। और ट्रेन पर भी यात्रा कर रहे हैं तो एसी डिब्बे में बैठ करके वो सुखद यात्रा करते हैं। सफ़र तो दोनों एक ही है ना, लेकिन जिस पर कृपा होती है, इसलिए अपने इष्ट पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारे के सारे नवग्रह उनके समक्ष, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और नतमस्तक होकर के आपके कार्य को सुचारू, हम उन पर ये सोचते ही नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है। और जिस दिन हम सोच लिए कि हमारी ज़िंदगी पर उनकी कृपा है, उस दिन हमारे जीवन को परिवर्तन होने से इस संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। बुद्धदेव की बात यहाँ पर हुई। अब यही बुद्धदेव जैसे ही 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई का डेट आता है, 8 जुलाई से ध्यान दीजिएगा डेट को, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक ये आपके धन भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ में तीसरे घर में आएंगे। तीसरे घर में आकर के एक प्रकार से बुध के लिए यह राशि अनुकूल नहीं है। बुध और चंद्रमा का आपस में युति अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर हो सकता है कि साहस में कुछ कमी आ गया हो सकता है कि हमारे मतलब हिम्मत में कुछ कमजोरी आ गई हो, बातचीत में भी आप हो सकता है कि कुछ बुझे नजर आए, परंतु आपको घबराना नहीं है। इन बुध के यहाँ पर उपस्थिति होने के साथ साथ इन्हीं बुध की 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य पर पड़ेगी, जो भाग्योन्नति की ओर आपको अग्रसर करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके दृष्टि बुध की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि का घर है, और शनि और बुध की स्थिति दोनों की मित्रता बहुत अच्छी मानी गई है। तो इसलिए ये इनका प्लेसमेंट तो अच्छा नहीं होगा, परंतु इनकी दृष्टियाँ अच्छी होंगी, और माना जाता है कि दृष्टि यदि दे करके भी कोई ग्रह हमारे जीवन को बहुत बदल जाए। हम पर भी कर दो कृपा की नज़र, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। तो उनकी जब कृपा हो गई, उनकी दृष्टि मिल गई, तो फिर कहना ही क्या। तो ये नवम भाव एक प्रकार से आपका जागृति अवस्था। अब यही 25 जुलाई से फिर 25 जुलाई से यही सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब पुनः आपके चतुर्थ में आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मंगल देव बैठे रहेंगे, तो सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, और यहाँ पर बुध अपने मित्र के साथ पर, अपने मित्र के घर पर रहेंगे, आपको ऐसा मानना है। यहाँ पर आकर के पुनः फिर से सुखद वातावरण एक प्रकार से जीवन में कायम कर देंगे। अब अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं हमारे जीवन के, जो है भाग्य के कारक। हमारे जीवन में किस्मत की चाबी यदि किसी ग्रह के पास है, वही तो है देवगुरु बृहस्पति। और इन्हीं बृहस्पति देव का ट्रांजिट पूरे अभी 1 साल तक है। सिर्फ इस जुलाई महीने की ही बात नहीं, पूरे 1 वर्ष तक यही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर हैं, आपके खर्चों के भाव पर हैं, आपके निवेशों के भाव पर हैं। किस भाव के अधिपति बनते हैं? ये बनते हैं आपके एकादश, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जो आपके द्वादश में गए हैं। मतलब आपको जितना भी कुछ भी लाभ प्राप्त होगा इस जुलाई महीने में, उन लाभों को आप एक प्रकार से ऐसा मानिए आप निवेश कर दिए हैं। जो हमें धन प्राप्त हुआ, उन धन को हमने निवेश कर दिया, या फिर पुराने हिसाब किताब को बराबर करने में उस पैसे को लगा दिया। आप ये समझिए द्वादश भाव हमारे निवेशों का होता है, एक प्रकार से हमारे खर्चों का होता है, तो लाभ में भी यहाँ खर्चे की संभावना दिखेगी। यही गुरुदेव आपके जीवन में आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होने के कारण एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि वृषभ राशि के अनुसार इनके राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, और शुक्र की ही राशि में देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर कर रहे हैं। कितना अच्छा सुखद ये अनुभूति होगी। मतलब ये समझिए कि मतलब गुरु आपके लिए, यूं तो गुरु भाग्य के कारक सदैव सबके लिए हैं, लेकिन आपके लिए आपके राशि के अनुसार ये शत्रु हैं गुरु। और चूंकि ये शुक्र के राशि पर ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब शुक्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र पर, इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये सुखद हो गया। भाई हमारे ऊपर की है, मतलब शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, एक तो 2 नंबर और एक तो 7 नंबर। इन दोनों भावों पर यदि इनका आधिपत्य हो जाए तो हमारा लग्नेश जागृत हो गया, और लग्नेश यदि जागृत हो गया तो यकीन मानिए सारे के सारे भाव जागृत हो जाते हैं, सारे के सारे ग्रह जागृत हो जाते हैं। आपको ये समझना है, कृपा है ये।
अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि है हमारे शुक्राचार्य। भाई शुक्राचार्य की बात तो आपको विशेष जाननी है, इसलिए जाननी है क्योंकि आपके तो राशि के अधिपति बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र हमारे राशि के अधिपति होते हैं, शुक्राचार्य हैं, तांत्रिक शिरोमणि हैं, गुप्त विद्याओं के जनक माने गए हैं शुक्राचार्य को, और साथ ही साथ मृत संजीवनी विद्या के ये स्वामी माने गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट ग्रह आपके हो जाते हैं यही वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। कहाँ चल रहे हैं गोचरवश, उसका एक एक पॉइंट आपको समझना चाहिए। तो गोचरवश ध्यान दीजिएगा, ये जब डेट आएगा 7 जुलाई 2023 तक ये जो है कर्क राशि में ये शुक्रदेव रहेंगे। कर्क राशि कहाँ है, तो ये चौथे भाव पर रहेंगे। हो गए शुक्राचार्य जी, ये कर्क राशि पर विद्यमान है। अब कर्क राशि इनकी कैसी राशि है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो कर्क इनके शत्रु की राशि है, मित्रता नहीं है कर्क के साथ शुक्र की, परंतु तीसरे भाव पर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे हिम्मत में यदि कोई हमने प्रयास किया है उसमें मिठास कायम करेंगे, मतलब आप ज़्यादा उग्र नहीं हो पाएंगे। एक उग्रता का वातावरण यदि बन भी जाएगा फिर भी अपने आप को आप संयम नियम से उसे रोक पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। शुक्र यहाँ पर रहेंगे। अब जैसे ही ये डेट आएगा 7 जुलाई के बाद का जो डेट आएगा, इसके बाद 7/7/2023 से ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। सुबह के ठीक 7:02 में ये इस भाव को छोड़ करके, तीसरे भाव को छोड़ करके ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ऑलरेडी पहले से हम मंगलदेव बैठे हैं, मतलब शुक्र हमारे लगने से यदि चतुर्थ में जाए, इसे सुख के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक अच्छा लग्जरी लाइफ की यदि परिकल्पना यदि करनी है जीवन में, तो लग्नेश का फोर्थ में होना परम आवश्यक है। तो इस हिसाब से ये लग्नेश हमारे चतुर्थ में होंगे, माता से संबंध अच्छे होंगे, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता से कोई कृपा मिल सकती है, प्रॉपर्टी का अच्छा योग भी बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र हमारा सौंदर्य है। इसीलिए वृषभ राशि वृषभ लग्न में आप देखेंगे सौंदर्य, ऐसे लोगों में नेचुरल सौंदर्य पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अधिपति ही शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे जो चमकीला आपको तारा नजर आता है यही तो है शुक्राचार्य शुक्र। और ये जब चतुर्थ में आएंगे तो घर में भी, परिवार में भी एक सुंदरता कायम करेंगे। यदि आप कोई सजावट का सामग्री इस समय पर ले आते हैं और अच्छा हो जाता है, वैसे भी आप लेकर के आएंगे, क्योंकि ग्रह जब चतुर्थ में आते हैं तो कुछ सजावट की सामग्रियाँ जिससे हमारा घर, क्योंकि ये घर का भाव है हमारा भाई, जहाँ हम रहते हैं उसमें सौंदर्य की वृद्धि होती है, आप ऐसा समझिए। अब इसके बाद क्या होगा, 7/7/23 में से सिंह में 7:02 में प्रवेश करेंगे और ये ठीक 23/7 को ये वक्री भी हो जाएंगे। मतलब ये यहीं पर वक्री हो जाएंगे, मतलब पुनः फिर से ये अपना फल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के मध्य आपके लिए सुखों के उपलब्धि के लिए जो आपको प्रयास करना है उस पर आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। तो निश्चय मानिए वहाँ पर एक स्थिरता कायम हो जाएगी। उसके बाद जब ये वक्री हो जाएंगे पुनः तीसरे भाव के रिजल्ट देंगे। रिजल्ट जब तीसरे भाव के आएगा तो फिर से वही एक प्रकार से हमारे पराक्रम में, हमारे साहस में कोई न्यूनता आ सकती है, कोई कमी आ सकती है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, वो ग्रह जो सभी ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, ग्रहों के दंड नायक माना जाता है। सारा संसार इन्हीं शनि से तो डरता है। और क्यों डरता है पता है आपको? क्योंकि यही शनि हमारे कर्मों के देवता होते हैं। अरे भाई, डरे वो जिन्होंने बुरा कर्म किया है, जिन्होंने दूसरों को प्रताड़ित किया है, दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों का हिस्सा हनन किया है, उनको डरने की आवश्यकता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही शनिदेव आपके 10वें भाव पर अभी गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव पर गोचर इनका है। और साथ में हमने इस बात की प्रमाणिकता पूर्व वीडियो में किया हुआ था कि शनि जब 10वें में आते हैं तो हमारे जीवन में कैरियर का ग्रोथ लेकर के आते हैं। हो सकता है आपको विलंब देखने को मिल रहा होगा, 17 जनवरी से आए हैं, परंतु भाई इस बात को समझना है कि शनि विलंब के कारक होते हैं, इसलिए आपको विलंब लग सकता है, परंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि आपको कैरियर का प्रतिफल मिले ना। शनि की स्थिति जब 10वें भाव में होती है तब हमारे काम धाम बहुत अच्छे चलने की संभावना। यदि किसी कारण से कार्य में निरंतर हमको बाधाएं, हमको नुकसान, हमको डिप्रेशन, तनाव, रुकावट, कर्जे, ये सब यदि कर्म क्षेत्र को लेकर के हैं तो यकीन मानिए इन 2.5 साल के अंदर आपके कम से कम कार्य को तो ये सुचारू रूप से चला ही देंगे।
भले ही आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही परिवेश में, दोनों ही स्थिति में ये शनि आपके लिए योग कारक बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में नवम भाव और दसम भाव हमारे योग कारक, एक तो ये चतुर्थ, ये जो चार आपको दिख रहे हैं बीच में, ये हमारे केंद्र भाव हैं और ऊपर से ये त्रिकोण के भी मालिक शनिदेव बनते हैं। तो आपके लिए तो कभी ये अशुभ और कष्टकारक हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, हमेशा चरे मेथी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। माना जाता है कि जो आगे बढ़ता है वो सूर्य के समान उनका जीवन जरूर चमकता है। सूर्य कभी रुकते हैं क्या? आज सुबह उनका टाइम फिक्स है सूर्य का। उसी प्रकार से शनि देवता हमारे जीवन में दंड नायक के साथ साथ हमारे काल चक्र, हमारे टाइम के प्रति रूप माने गए हैं इन्हीं शनिदेव को। इसलिए जब जब हमने घड़ी पहना और टाइम देखा, इसका मतलब आपने शनि को देखा है, क्योंकि काल चक्र के ये स्वामी माने गए हैं। और यही वक्री स्थिति में है आज के डेट पर। आपने देखा होगा पूर्व में कि 140 दिन के लिए यही शनि वक्री स्थिति में है, और ये अपने दसम भाव के रिजल्ट के साथ साथ आपके नवम भाव को भी देखेंगे। हमने पूर्व में वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल। तो उसमें हमने यही दर्शाया है कि कोई ग्रह यदि जिस भाव पर आश्रित हो, जिस भाव पर यदि विराजित हो, उससे ठीक एक भाव पीछे का रिजल्ट देता है, मतलब आपको नवम भाव का रिजल्ट भी देगा। इसका सीधा सीधा आपको ये मतलब निकालना है कि हमारे कर्म में हमारे भाग्य का सपोर्ट मिल जाना। दसम भाव कर्म है, नवम भाव भाग्य है। मतलब हम तो कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन यदि भाग्य का सपोर्ट मिल जाए तो हम मतलब कम प्रयास करके भी ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। ये हैं हमारे शनिदेव। लाइफ टाइम यही शनिदेव आपके जीवन में कर्मेश और भाग्येश होकर के, और आज तो भाई आज के डेट पर तो ये ऑलरेडी आपके इसी और पूरे 2.5 साल रहेंगे, पूरे जुलाई महीने की बात नहीं। तो दसम भाव को ये जागृत करने के लिए आए हैं। आपको बस इतना समझना है, कैसे जीवन में उन्नति नहीं होगी। राहु केतु की बात यदि करते हैं, राहु केतु मेष और तुला में चल रहे हैं, मतलब आपकी राशि से ठीक द्वादश भाव में राहु देव चल रहे हैं, जो कि गुरु के साथ बैठ करके चांडाल नाम का योग बनाए हैं, और दूसरी तरफ छठे भाव पर चल रहे हैं। तो मेरा मानना है यदि राहु और केतु हमारे द्वादश और छठे भाव में रहें तो किसी प्रकार से किसी स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत हमको नरमा गर्मी बनी रहती है। कोई कर्जे यदि पुराने चल रहे हैं उसको लेकर के हमारे मन में चिंताएँ हो सकती हैं, क्योंकि ये कर्जे का भाव यही है। हाँ, यही नौकरी का भाव भी होने के कारण अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने नौकरी को की सेफ स्थिति को देख कर सोच करके आप कुछ समय के लिए भयभीत हो सकते हैं, परंतु किसी प्रकार से भय होने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, क्योंकि आप तो वृषभ राशि के स्वामी आपके शुक्राचार्य हैं, मृत संजीवनी विद्या के जनक माने गए हैं आपके राशि स्वामी को। तो किसी कैसे भी परिस्थिति आपके विपरीत हो, आपको वहां पर जीवंत एक दिख ही जाएगा, आप ऐसा समझिए। अब इसी समय पर एक बहुत अच्छा सुयोग बनने वाला है। शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन जाएगा। 7 जुलाई से 6 अगस्त तक ये रहेगा। इसके लिए अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें आप देखिएगा। ये समसप्तक योग 7 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगा। अब शुक्र कहाँ है? तो शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। ये शुक्र जब यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ शुक्र और ये जस्ट आमने सामने शुक्र और शनि हो जाएंगे। तो समसप्तक मतलब ये मानिए कि दोनों की स्थिति यहाँ पर अनुकूल स्थिति बन जाएगी, और जीवन में एक प्रकार से कैरियर में ग्रोथ देने की स्थिति यहाँ पर शुक्र और शनि के द्वारा आपको प्रदत्त हो जाएगी। सम सप्तक का मतलब ही हो गया सम माने समान, और सप्तक माने कि 7वें भाव पर। तो शुक्र से ठीक 7वें भाव पर शनिदेव होंगे, और शनि से ठीक 7वें भाव पर शुक्रदेव होंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चूंकि आपके लग्नेश हैं और चूंकि आपके दशमेश और नौमेश हैं, तो इस प्रकार से बहुत कुछ अनुकूलता लेकर के ये जुलाई महीना है, और इसको आप अधिकाधिक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। और सबसे बड़ी विशेष बात, इसी जुलाई महीने में 4 जुलाई का वो डेट होगा जब श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा, और इस श्रावण का महीना देवाधिदेव महादेव की आराधना का समय होगा। तो इस समय पर पूर्ण रूप से आप भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए। आपके जीवन को सदैव भगवान भोलेनाथ उन्नत करते रहें, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपको। उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।